हेलो एवरीवन, वेलकम टू पास्ट एंड पिक्चर्स। तो हम लोग आज इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं अपने क्लास 12th आईएससी कंप्यूटर साइंस के प्रैक्टिकल के बारे में। इस वीडियो के अंदर हम लोग देखेंगे कि आखिर जो प्रैक्टिकल का सिनेरियो है पूरा वो कैसे रहता है, क्या उसका पैटर्न है, कौन कौन से क्वेश्चंस आते हैं और किस क्वेश्चन के लिए कितने मार्क्स एलोकेट किए जाते हैं और कितना टाइम बताया जाता है। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग इस वीडियो के अंदर जानेंगे। हो रहे हैं सुबह के 4:28 AM। तो आप सभी को गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून हो रहा हो तो गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग हो रही हो तो गुड इवनिंग। ठीक, तो अपने टाइम को वेस्ट किए हुए चलिए इस क्लास को शुरू करते हैं और ये जो प्रैक्टिकल की टेंशन है इसको हम लोग खत्म करते हैं। तो देखो, जिस तरह आपका बोर्ड का एग्जाम होता है, ठीक है, सेम वैसे ही आपका प्रैक्टिकल एग्जाम होगा। इसके लिए भी आपके जो मार्क्स दिए गए हैं वो कितने होते हैं, वो 30 मार्क्स होते हैं। 70 मार्क्स का हमारा एग्जाम होता है और 30 मार्क्स का हमारा होता है प्रैक्टिकल। ठीक है, तो इसलिए 30 मार्क्स काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं हमारे लिए। ठीक, टाइम अलॉट होता है कितना, 3 घंटे का टाइम यहाँ पे एलोकेट किया जाता है। पहले के जो 15 मिनट होते हैं वो होते हैं पेपर को पढ़ने के लिए, उसमें हमें लिखना नहीं होता है, ये तो हम लोग जानते हैं। अब देखो कैसे 3 आवर्स, 3 आवर्स दैट मीन्स 180 मिनट्स है ना। कैसे 180 मिनट को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, तो पहले होता है आपका प्लानिंग सेशन और फिर आपका होता है एग्जामिनेशन सेशन। पहला जो सेशन आपका है वो होता है 90 मिनट्स का, ठीक है, और उसके बाद होता है आपका फिर 90 मिनट्स का। कैंडिडेट्स आर परमिटेड, ये एकदम सेम आपका जो मॉडल पेपर है, जैसा आपका पेपर प्रैक्टिकल के अंदर आता है ये वैसा ही पेपर एकदम है। ठीक, जो कैंडिडेट्स आर परमिटेड टू प्रोसीड द एग्जामिनेशन सेशन ओनली आफ्टर 90 मिनट्स ऑफ द प्लानिंग सेशन आर ओवर। अब देखो इसके बाद जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जो हमारा पूरा पेपर है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड होगा। उसमें 3 प्रॉब्लम हमारे पास में होंगी। 3 प्रॉब्लम मतलब 3 क्या होंगे, हमारे पास प्रोग्राम्स होंगे। 3 प्रोग्राम्स होंगे वहाँ पे, जिसमें क्या होगा, देखो हर एक प्रोग्राम और तीनों में से खाली में कौन सा करना है, कोई एक प्रॉब्लम करनी है। 3 प्रोग्राम में खाली एक प्रॉब्लम हमें करनी होती है। ठीक, एल्गोरिथम, अगर हम लोग जो प्रोग्राम आएगा उसकी हमें एल्गोरिथम लिखनी है, या तो लिखें उसको हम किसमें, सच एज सूडो कोड में लिखें, या फिर जो सिंपल स्टेप्स होती हैं लाइक स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, इस तरह से भी हम लोग उसके एल्गोरिथम को लिख सकते हैं। और उस एल्गोरिथम लिखने के मार्क्स कितने हैं, 3 मार्क्स हैं। उसके बाद हमें अपना प्रोग्राम लिखना है किस लैंग्वेज के अंदर, जावा लैंग्वेज के अंदर। ठीक, फॉलो कर रहा हूँ किसको, एल्गोरिथम को, जैसे हमने एल्गोरिथम लिखी है वैसे ही फॉलो करना चाहिए, उसी प्रॉपर वे में होना चाहिए, लॉजिकली और सिंटैटिकली करेक्ट होना चाहिए। ठीक है, न्यूमेरिक नेम्स होने चाहिए, कमेंट्स का यूज़ किया जाना चाहिए, और जो डेटा टाइप्स हैं है ना उनकी एक उनको डिस्क्राइब किया जाना चाहिए, और जो उसकी मीनिंग है मतलब मीनिंग ऑफ वेरिएबल। ऐसा नहीं कि आपने प्रोग्राम आप बना रहे हैं सम का और उसमें जो वेरिएबल नेम ले रखा है आपने वो माइनस ले रखा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अब इस प्रोग्राम बनाने के जो जगह प्रोग्राम बनाएंगे इसके आपको मिलेंगे कितने मार्क्स, 7 मार्क्स मिलेंगे। ठीक, 7 मिलेंगे इसके, 3 आपके हो गए एल्गोरिथम के। उसके बाद करना क्या होगा कि जो भी प्रोग्राम आपने बनाया है उसको आपको कॉपी करना है या फिर टाइप करना है, और जब कर लेंगे आप लोग तो उसके बाद उसको क्या करना है, उसकी एक हार्ड कॉपी का प्रिंट आउट लेना है, जो कि क्या होता है, सबमिट हो जाता है बाद में जो भी आपका एग्जामिनर आपका प्रैक्टिकल लेने वहाँ पे आ रहा होगा। ठीक, ये जो प्रोग्राम है ये शुड बी प्रोग्राम दैट कंपाइल्स एंड रन करेक्टली, और ये प्रोग्राम है कि जब ये करेक्टली रन हो जाएगा तो उसके बाद क्या करना है, आपको उसका प्रिंट आउट लेना है और अपने एग्जामिनर को दे देना है। इसके मिलते हैं आपको कितने मार्क्स, 2 मार्क्स। देखो 7 7 3 कितने हो गए, ये हो गए आपके 10 और ये हो गए आपके 12। अब बचे देखो 3 मार्क्स। 3 मार्क्स कहाँ मिलते हैं, टेस्ट रन ऑन द प्रोग्राम कंप्यूटर गिविंग अ गिवन सैम्पल डेटा एंड गेट अ प्रिंट आउट ऑफ द आउटपुट इन द फॉर्मेट स्पेसिफाइड इन द प्रॉब्लम। उसके बाद आपको रन कराना है, टेस्टिंग करनी है प्रोग्राम की, अगर वो करेक्टली रन हो रहा है, ठीक है, प्रोग्राम आपका एकदम करेक्ट है, उसमें कोई भी एरर नहीं है, तो उसकी क्या मिलते हैं आपको, उसके भी मिलते हैं आपको फिर 3 मार्क्स और। क्लियर। तो ओवरऑल जो ये प्रोग्रामिंग वाला काम था इसके कुल कितने मार्क्स हो गए, इसके मार्क्स हो गए आपके 15। अब देखो तुमने कहा कि सर बाकी 15 मार्क्स का क्या हो रहा है, देखो क्या हो रहा है। इसके बाद जो भी आपने प्रैक्टिकल किए हैं, आपने असाइनमेंट्स किए होंगे, जो भी आपने फाइल बनाई होगी, ठीक है, जो वो उसके मिलेंगे आपको 10 मार्क्स। ये कौन देता है, ये आपका देगा सब्जेक्ट टीचर, जो आपको कंप्यूटर पढ़ा रहा होगा। ये 10 मार्क्स होंगे जो वो देगा। ठीक, उसके बाद फिर जो
प्रोग्रामिंग असेसमेंट आपने किए हुए हैं, कब किए हुए हैं? पूरे साल भर। तो जो विजिटिंग एग्जामिनर आएगा वो भी आपकी फाइल को देखेगा कि आपने सारे प्रोग्राम किए हुए हैं कि नहीं किए हुए हैं। किए हुए हैं तो उसकी राइटिंग कैसी है, आपने किस तरीके से किए हुए हैं, उसका आउटपुट लिखा है कि नहीं लिखा है, इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जो आपका विजिटिंग एग्जामिनर है वो आपको देता है 5 मार्क्स। तो आपके 15 मार्क्स वहाँ के हो गए, 15 मार्क्स आपके यहाँ के हो गए, और ओवरऑल कितना हो गया? ओवरऑल आपके 30 मार्क्स पूरे हो गए। क्लियर? अब देखो जो प्रोग्राम आते हैं वो कैसे आते हैं इसके बारे में हम लोग एक बार बात कर लेते हैं। देखो 3 प्रोग्राम रहेंगे। क्लियर? 3 प्रोग्राम आते हैं, फिक्स है। पहला प्रोग्राम जो आएगा आपका वो आएगा किसी नंबर का, कोई नंबर चेक करना होगा, किसी नंबर में कुछ करना होगा, तो ऐसा ही प्रोग्राम आएगा। आपको कोई नंबर लेना है, ईयर बता देना है, वीक बता देने हैं, ओवरऑल एक नंबर से रिलेटेड प्रोग्राम आपका पहला वाला जो होगा वो आता है। सेकंड प्रोग्राम होता है वो किसका आता है? वो आता है आपका मैट्रिक्स का। ठीक, ऑब्वियस सी बात है, बड़ा प्रोग्राम आएगा तो 1D का तो आएगा नहीं, तो 2D का ही ऑब्वियस सी बात है। मतलब मोस्ट ऑफ केसेस में 2D मैट्रिक्स का प्रोग्राम आएगा। ट्रांसपोज करने को आ गया, रोटेट करने को आ गया, मैट्रिक्स के एलिमेंट्स हैं उनको सीक्वेंशियल ऑर्डर में चेंज करने को आ गया। तो ऐसे प्रोग्राम हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं। जो आपका थर्ड प्रोग्राम होगा, ठीक है, वो आता है स्ट्रिंग से। ठीक, स्ट्रिंग का प्रोग्राम आएगा कभी भी, मतलब बहुत रेयर केस की सिर्फ स्ट्रिंग को पूछे, कभी कभी स्ट्रिंग और एरे को मिला के पूछ देता है। मोस्ट ऑफ केस में तो यही होता है। बट जो प्रोग्राम्स आएंगे आपके वो नंबर का आएगा, मैट्रिक्स से आएगा और स्ट्रिंग का आएगा। ठीक है, इस वीडियो के अंदर हमारे पास तीनों प्रोग्राम्स हैं। ये आपका प्रोग्राम देखो दिया हुआ है कि इसका नंबर वाला सिस्टम यहाँ पे है पूरा। अगला प्रोग्राम को दिया हुआ है यहाँ पे इसका मैट्रिक्स का, और उसके बाद जो प्रोग्राम दिया गया है वो दिया गया है आपका पैनाग्राम का, एक स्ट्रिंग का प्रोग्राम। ठीक, मोस्ट ऑफ केसेस में जो यही प्रोग्राम्स हैं, इन्हीं से मिलते जुलते प्रोग्राम ही आपके प्रैक्टिकल एग्जाम के अंदर जो आपका फाइनल प्रैक्टिकल होगा, जिसकी डेट एलोकेट करी गई है, कौन कौन सी अभी फिलहाल जो डेट्स आई हैं वो आई है 29 नवंबर को है, 1 दिसंबर और आपका 2 दिसंबर। इन्हीं 3 डेट्स के अंदर आपका जो प्रैक्टिकल है अभी वो कराया जाएगा, अगर आगे डेट में कोई चेंजेस नहीं होता है तो। ठीक, तो एक बार लाइन से चलते हैं, इन सारे प्रोग्राम को देख लेते हैं, इनकी एल्गोरिथम कैसे लिखना है इसको देख लेते हैं, और आखिर इन प्रोग्राम का हमें कोड कैसे लिखना है इनको देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे ऑलरेडी सब कुछ करके रखा हुआ है, क्योंकि अगर खुद कोडिंग करी जाती है अभी के अभी तो वीडियो बहुत लंबा बन जाता। तो एक बार शॉर्ट में चीज़ों को देख लेते हैं। देखो प्रोग्राम कह क्या रहा है हमारा, पहला प्रोग्राम कह रहा है हमारा कि हमें एक जावा का नंबर एक्सेप्ट करना है। ठीक है, वो होना चाहिए कहाँ से कहाँ तक? बिटवीन 1 and 366। ठीक, और उसमें ईयर लेना है यूज़र से, और उसके बाद एक करस्पॉन्डिंग डेट लेनी है एंड डिस्प्ले तक। हाँ, और डिस्प्ले करनी है डेट। मान लो यूज़र ने दिया तुम्हें 50 और तुम्हें ईयर दे दिया कितना? 24। तो पहला काम तो क्या करना है? पहला काम करना है हमें ये कि जो 50th डे होगा 2024 का वो कौन सा होगा? तो वो होगा हमारा कौन सा? February 19, 2024। ठीक, उसके बाद एक वैल्यू लेनी है एन की वैल्यू लेनी है, जहाँ पे एन क्या होगा? 1 से लेके 1 से ग्रेटर देन होगा और 100 से छोटा होगा, पहली चीज़। उसके बाद डिस्प्ले करना है फ्यूचर की डेट को, मतलब मान लो कहा 25, तो 25 डेज बाद, मतलब 19 फरवरी से 25 डेज बाद कौन सा दिन होगा? तो थर्ड डिस्प्लेटर कौन सा होगा? मार्च 2024 होगा। ठीक है, तो आपको इस चीज़ को डिस्प्ले कराना है। एग्जाम्पल और देख लो, आपने लिखा है 3/21, 2024, तो क्या ये डे कौन सा होगा? ये आपका हो गया 16 नवंबर का डे। और उसके बाद आपको 77 डेज क्या करना है, इसके बाद का बताना है, तो क्या होगा? वो हो जाएगा 1 फरवरी 2025। तो आपको ये काम यहाँ पे करना है। ठीक, तो एक बार देख लेते हैं कि इसको करेंगे कैसे। इसकी एल्गोरिथम जो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है आपका, क्योंकि एल्गोरिथम के बच्चे प्रैक्टिस बिल्कुल नहीं करते हैं, तो उसको कैसे लिखेंगे एक बार देख लेते हैं। ठीक है, देखो ये प्रॉब्लम 1 की है एल्गोरिथम। पहला काम क्या करना है, हमें स्टार्ट करना है। हमेशा जो एल्गोरिथम लिखेंगे उसका जो पहला स्टेप 1 होगा वो होगा स्टार्ट से। आप लोग सूडो कोड्स के भी माध्यम से एल्गोरिथम को लिख सकते हैं, बट वो बहुत टफ पड़ेगा आपके लिए, तो इसलिए सिंपल स्टेप का यूज़ करिए, वही आपके लिए बेटर रहेगा। ठीक, देखो स्टेप 1 हो गई हमारी स्टार्ट। स्टेप 2 क्या होगी? हमें डे नंबर को एक्सेप्ट करना है। एक वेरिएबल ले लेंगे डे नंबर, ईयर और एन ले लेंगे, जिसको हम क्या करेंगे? यूजर से एक्सेप्ट कर लेंगे। चेक करेंगे कि जो डे नंबर हमारा है वो इसके बीच में है कि नहीं है, और जो एन है हमारा इसके बीच में है कि नहीं है। अगर है तो कोई बात नहीं, अगर नहीं है तो डिस्प्ले कर देंगे एरर मैसेज, और क्या कर देंगे? और प्रोग्राम को अपने वहीं पे स्टॉप कर देंगे। क्लियर? फिर आता है स्टेप नंबर 4 पे।
कह रहा है कि चेक करेंगे कि जो ईयर हमें दिया गया है, ठीक है, जो ईयर की वैल्यू है वो क्या लीप ईयर है कि नहीं है। तो हम जानते हैं कि लीप ईयर कौन कौन से होते हैं, ऐसे ईयर जो 400 से डिविजिबल हो, 0 आ रहा हो, या फिर क्या हो 4 से डिविजिबल हो लेकिन 100 से डिविजिबल ना हो, तो वो होते हैं हमारे लीप ईयर्स। ठीक, चेक कर लेंगे भाई वो लीप ईयर है कि नहीं है। फिर उसके बाद एक एरे बनाएंगे किसकी, डेज इन मंथ की, जिसमें हम सारे मंथ को स्टोर कर लेंगे यहाँ पे लाइन से। मतलब पहला महीना किसका होता है, जैन का होता है, जनवरी का होता है, तो उसमें 31 डेज होते हैं। फिर होता है किसका हमारा, जून का, जनवरी फेब का, फेब में 28 डेज, फिर जनवरी फरवरी मार्च में 31 डेज। तो ऐसे सारे मंथ्स के हम लोग डेट, जो जितने भी डेज होते हैं उनको स्टोर कर लेंगे, अगर वो नॉर्मल ईयर है तो। अगर वो लीप ईयर है तो फेब क्या हो जाएगा, 29 का हो जाएगा, इसको स्टोर कर लेंगे। क्लियर हो गया इतना। फिर क्या करेंगे, फाइंड द मंथ एंड डे फॉर अ गिवन डे नंबर। फाइंड कर लेंगे कि इस जो पर्टिकुलर हमें डे नंबर दिया गया है उसमें कौन सा मंथ हो रहा है, कौन सा उसमें डे हो रहा है। सब्ट्रैक्ट कर देंगे डेज को डे नंबर के लिए। ठीक, फिर क्या करेंगे, डिस्प्ले कर देंगे डेट जो भी इंटर की गई है उसको। फिर करेंगे ऐड एन को ऐड कर देंगे डे नंबर इक्वल टू डे नंबर प्लस एन को। अगर हमारा जो न्यू डे है वो बियॉन्ड जा रहा है किसके, 365 और 366 तो क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे टोटल डेज और मूव कर देंगे किसको, नेक्स्ट ईयर। और क्या करेंगे, बार बार यही स्टेप नंबर जो 5 थी हमारी, ये वाली स्टेप है ना, वापस से इसको हम लोग रिपीट करेंगे। ठीक, तो ये तो हो गई बात किसकी, हमारी एल्गोरिथम की। और आखिरी में क्या होगा, हमारा जो प्रोग्राम पूरा है वो एंड हो जाएगा। क्लियर। अब एक बार देख लेते हैं प्रोग्राम को कि कैसे इसका प्रोग्राम बनेगा। ठीक, मेरा सजेशन हमेशा यही रहता है कि आप लोग को ट्राई करिएगा कौन सा प्रोग्राम, जो लास्ट होता है स्ट्रिंग वाला, क्योंकि स्ट्रिंग का जो प्रोग्राम एग्जाम के अंदर आता है वो कंपेटिवली इजी आता है, सरल आता है। ठीक है, क्योंकि और तुम्हारा टाइम बचेगा उसमें, स्ट्रिंग के प्रोग्राम इजी तो होते ही है देखा जाए। अब लोग आते हैं हम लोग किस पे, एक बार देख लेते हैं अपने प्रोग्राम को। तो ओपन करते हैं ब्लूजे को। ठीक, ये हमारा ब्लूजे ओपन। ठीक, अब देखो पहला काम क्या करना है हमें, हमने क्या करा पहले प्रोग्राम में अपने, क्या करना है हमें, स्टार्ट करना है। तो हमने क्या किया, आपने इंपोर्ट कर ली जावा क्लास को, इंपोर्ट कर लिया, क्लास ले ली हमने prc1 नाम से, practical1 नाम से। ठीक है, ओवरऑल फिर देखो अपना स्टार्ट करते हैं पब्लिक मेन फंक्शन स्कैनर इन। इसके बाद क्या करना है, हम यहाँ पे कमेंट में मेंशन कर देंगे कि स्टेप नंबर 1 किसकी है, वो है इनपुट लेने की। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे थे, डे नंबर का, ईयर का और एन का इनपुट ले रहे थे। तो यही सेम काम यहाँ किया हमने, क्या इंटर डे नंबर करा दी, यहाँ से यहाँ तक डे नंबर ले लिया, ईयर करा लिया, ईयर ले लिया, और इंटर एन करा लिया 1 से लेके 100 तक, और इसको यहाँ पे हमने कर लिया। फिर अब क्या करना है, हमें चेक करना है ना ये सारा काम, इफ द स्टेप हमें चेक करना है। यहाँ पे अब क्या करना है, चेक करना है इस चीज को, भाई जो एन की वैल्यू है वो 1 और 100 के बीच में है कि नहीं है। तो हमने यहाँ क्या करा, वैलिडेशन डाल दिया कमेंट, और चेक कर लिया डे नंबर जो है वो 1 से बड़ा है और 366 से छोटा है, और जो एन की वैल्यू है वो क्या है, वो 1 से बड़ी है और 100 से छोटी है। इस चीज़ को हमने क्या करा, यहाँ पे चेक कर लिया। और अगर ऐसा है तो क्या करा हमने, प्रिंट करा दिया इनवैलिड इनपुट और रिटर्न कर दिया। फिर अगर ऐसा नहीं है तो स्टेप नंबर 3 क्या करी हमने, चेक करा किसको, लीप ईयर को, कि जो हमारा स्टेप था वो हमारा लीप ईयर है कि नहीं है। और हमने क्या करा, लीप ईयर को भी यहाँ पे चेक कर लिया। ठीक, चेक आपका हो गया लीप ईयर, देखो यहाँ पे। उसको क्या करेंगे फिर, देखो फिर आगे स्टेप नंबर 4 डाल देंगे, डेज इन ईच मंथ। देखो इंट ले लिया, फिर वेरिएबल ले लिया हमने, क्या डेज इन मंथ नाम से वेरिएबल साइन कर लिया। अगर लीप है तो क्या हुआ, डेज ऑफ मंथ जो एरे ली थी हमने उसके अंदर ये वाली वैल्यू सारी लाइन से इनिशियलाइज कर दी। ठीक, थोड़ा बड़ा कर देते हैं इसको, ये देखो। ठीक, सारी वैल्यू क्या करी हमने यहाँ पे इनिशियलाइज कर दी। और अगर ऐसा नहीं है, अगर वो लीप नहीं है तो मतलब क्या होगा, अगर लीप नहीं है तो लीप के अंदर क्या आएगा, तो क्या यहाँ देखो लीप लिया गया बुलियन में, मतलब लीप के अंदर या तो ट्रू होगा या तो फॉल्स होगा। और अगर लीप में अंदर ट्रू है तो ये हो जाएगा, अगर नहीं है तो क्या होगा, ये वाली सारी वैल्यूज हम लोग यहाँ पे असाइन कर देंगे। ठीक, फिर एक स्ट्रिंग ले लेंगे, इसकी एक स्ट्रिंग एरे ले लेंगे मंथ की, जिसमें हम लोग लाइन से सारे मंथ्स को डाल देंगे, सारे जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सब। ठीक, फिर क्या करना है, देखो मैं फिर करना है, यहाँ पे एक वेरिएबल ले लेंगे, यहाँ पे m इक्वल टू 0 मंथ के इंडेक्स के लिए, क्या कौन सा वो मंथ है, और एक ले लेंगे डेज नंबर के लिए, डी ले लिया। अगर हमने देखा यहाँ पे अगर जो डी की वैल्यू है वो क्या है, वो डेज इन मंथ जो m है उससे क्या है, बड़ी है। जब तक ये बड़ी रहेगी तब तक हमारा लूप चलता रहेगा। डी इक्वल टू क्या होगा, डी माइनस का डेज इन मंथ m, इन वाली वैल्यू से डेज को माइनस कराते रहेंगे, और m में क्या होता रहेगा, m में होता रहेगा प्लस प्लस। जितनी बार माइनस, मान लो 56 था तो क्या होगा भाई, पहले इसमें माइनस हुआ, अभी भी बढ़ा है, फिर इसमें माइनस हुआ, फिर अभी बढ़ा है, तो ऐसे करके काम चलता रहेगा हमारा। ठीक,
फिर यहाँ क्या करेंगे, और एम में होगा हर बार इंक्रीमेंट, एम में हर बार इंक्रीमेंट हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं। फिर प्रिंट कर देंगे कि इंटर डेट जो थी मंथ वाली एरे को जितनी बार हुआ है, ठीक, वो यहाँ से वैल्यू इंडेक्स आ जाएगी मंथ की एम प्लस प्लस से, तो वो मंथ वाली एरे यहाँ प्रिंट हो जाएगी, और जो डे होंगे वो बचे होंगे यहाँ प्रिंट हो जाएंगे, और जो ईयर होगा वो हमारा यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा, क्योंकि ईयर तो ऑलरेडी उसने दिया होगा यूजर ने, ठीक। अब हमें ऐड करना है एन डेज को, हमने ऐड किया एन डेज को, डे नम इक्वल टू डे नम प्लस एन, ऐड किया डेज को यहाँ पे। फिर क्या करा हमने, स्टेप नंबर 8 में अगर जो टोटल डेज की वैल्यू है वो क्या हो रही है, वो लीप में है, ट्रू अगर है तो 366 हो जाएगा, नहीं तो क्या हो जाएगा, नहीं तो हो जाएगा 365 अगर जो टोटल डेज है वो, मतलब अगर लीप यहाँ था ना बुलियन था ऊपर लीप, अगर लीप ट्रू तो इतने डेज हो जाएंगे, अगर लीप फॉल्स तो इतने डेज हो जाएंगे। फिर क्या करेंगे, जो डेनम है उसमें टोटल डेज को माइनस कर देंगे और ईयर को कर देंगे प्लस प्लस, चेक करने के लिए कि जो अगला वाला ईयर आ रहा है हमारा क्या वो तो लीप नहीं है, ठीक। अगर लीप है तो ठीक है, नहीं है तो ठीक, वही चीज़ फिर से अप्लाई होगी यहाँ पे। फिर m इक्वल टू 0 डेनम ले लिए, चलाया लूप हमने यहाँ पे वही एरे वाला, और फिर से क्या करा कि जो डेट डे इक्वल टू डे माइनस करके डेज इन मंथ निकाल लिए, m में कर दिया हमने यहाँ पे इंक्रीमेंट, ठीक, और यहाँ पे प्रिंट करा दिया कि इतने दिन बाद जो हमारा डेज होगा वो कौन सा होगा, ठीक। अगर ईयर में चेंज नहीं होगा तो ईयर की वैल्यू वही सेम रहेगी जो पहले थी हमारी, ठीक। इसको कंपाइल कर लेते हैं, कंट्रोल के कंपाइल कर लिया हमने, एक बार कर देते हैं, चेक कर लेते हैं रन करा के। रन करने के लिए यहाँ पे आ गए, प्रैक्टिकल 1 स्ट्रिंग वाली फाइल को कराया रन हमने। देखो कह रहा है कि इंटर द नंबर, एक नंबर डालना है हमें 1 से लेके 3 तो में डाल दिया, मान लो 312, ठीक, डाल दिया हमने। ईयर कह रहा है कौन था, मान लो ईयर था हमारा 2024, तो क्या देखा, और कह रहा है कि एंड तो दे दिया, मान लो हमें ये डे देखना है और इसके बाद के 15 डेज बाद का दिन भी देखना है, ठीक। तो क्या करा, इंटर डेट कौन सी, ये डेट हमारी है 7 नवंबर 2024, और इसके 15 डेज बाद कौन सा डे होगा हमारा, वो होगा 22 नवंबर 2024। क्लियर हो गया आपको ये चीज़। कुछ इस तरीके से प्रॉब्लम हमें सॉर्ट आउट यहाँ पे करनी है। अब देख लो एक बार अगले क्वेश्चन को, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको एक बार देख लेते हैं। अगली प्रॉब्लम क्या कह रही है हमारी, जो नेक्स्ट प्रॉब्लम हमारी है वो क्वेश्चन किसका है हमारा, वो एरे का क्वेश्चन है। आपको अगर एक तैयार करना है तो आप क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, स्किप मार दीजिए, उसके बाद में अगर आपको 2 करना है तो आप 2 को देखिए, स्किप मार दीजिए। पर मेरा सजेशन यही है कि आप लोग एग्जाम में जाइएगा तो जो स्ट्रिंग का प्रोग्राम होगा, स्ट्रिंग का प्रोग्राम छोटा आएगा और कंपेरेटिवली ईजी आएगा, तो उसको आप लोग अटेंड करिएगा। अब वो करना क्या है, इसमें कह रहा है राइट अ प्रोग्राम टू डिक्लेयर अ मैट्रिक्स, एक मैट्रिक्स लेनी है m/n की, जहाँ पे m होगा नंबर ऑफ रोज और n होगा नंबर ऑफ कॉलम, ठीक है। बोथ m एंड n आर ग्रेटर देन 2, 2 से बड़े होने चाहिए, और लेस देन किससे होने चाहिए, 20 से होने चाहिए, ठीक है। ये भी हमें करना पड़ेगा वहाँ पे। अलाउ करना है यूजर को इनपुट इंटीजर इनटू मैट्रिक्स, यूजर क्या करेगा, मैट्रिक्स के जो सारे इनपुट्स हैं उसको देगा। परफॉर्म फॉलोइंग टास्क ऑन द मैट्रिक्स, इन टास्क को करेगा। देखो पहला टास्क क्या है, डिस्प्ले करना है कि जो इनपुट मैट्रिक्स क्या है, ये तो हम करा लेंगे, ठीक। अगर सोचो तुमने ये करा लिया तो भी तुम्हारा आधा प्रोग्राम तो सही है। फिर कह रहा है फाइंड द मैक्सिमम, उस एरे में कौन सी वैल्यू मैक्सिमम है, कौन सी वैल्यू मिनिमम है, इसको निकालना। ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है। एरे ऑफ 0 क्या करो, एरे ऑफ 0 को एक मैक्स भी मान लो, इसको भी मैक्स ले लो और इसी को मिन भी ले लो, और आगे के जितने भी एलिमेंट्स हैं एरे ऑफ आई करके सबको कंपेयर करा लो, ठीक। एरे ऑफ आई 0 0, यहाँ जो 2D एरे ना तो 0 0। उसके बाद एरे ऑफ आई जे को हर बार कंपेयर करा लो, अगर वैल्यू ग्रेटर देन आ रही है इससे तो मैक्स की वैल्यू चेंज हो जाएगी, अगर वैल्यू लेस देन आ रही है तो मिन की वैल्यू चेंज हो जाएगी। ये भी काम हो जाएगा हमारा सिंपल। फिर कह रहा है कि शॉर्ट द एलिमेंट्स ऑफ द मैट्रिक्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर, और डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या करना है हमें, मैट्रिक्स को उसके बाद शॉर्ट करना है यूजिंग एनी शॉर्टिंग टेक्निक, किसी भी शॉर्टिंग टेक्निक का हम लोग यूज कर सकते हैं। सबसे सिंपल कौन सी होती है, बबल शॉर्ट, जिसका आप लोग यूज कर सकते हैं। एंड रीअरेंज, और उनको करना है हमें रीअरेंज, ठीक। और रीअरेंज करने के बाद जो बची हुई मैट्रिक्स है उसको हमें प्रिंट कर देना है। तो ये 4 काम हमें यहाँ पे करने हैं। एग्जाम्पल देखो दिया हुआ है यहाँ पे कि तुमने m3 ले लिया, n4 ले लिया, एलिमेंट्स में करा दिया इंटर, जो ओरिजिनल मैट्रिक्स है वो ये है, इनमें इसमें से लार्जेस्ट नंबर ये है, ठीक, इस रो इस कॉलम पे आ रहा है, स्मॉलेस्ट नंबर ये है, इस रो इस कॉलम पे आ रहा है। उसके बाद तुमने इन पूरी मैट्रिक्स क्या करा, तुमने कर दिया रीअरेंज, मतलब सबसे छोटा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा, तुमने ये काम यहाँ पे कर दिया, ठीक। देख लेते हैं इसकी एल्गोरिथम क्या होगी एक बार। तो देखो एल्गोरिथम को और प्रोग्राम को चलो साथ में देखते हैं, टाइम सेव होगा इसी बहाने ना। देखो पहला काम क्या हो रहा है हमारा, पहला काम हो रहा है यहाँ पे स्टार्ट, ठीक। स्टार्ट किया हमने यहाँ पे, एक मिनट रुकना। देखो
क्या करा हमने प्रोग्राम को करा स्टार्ट किया। यहाँ आ जाओ, देखो क्या हो रहा है। इंपोर्ट कर लिया हमने फाइल को, एक क्लास का नाम दे दिया हमने, यहाँ पे practical2 नाम से दे दी, क्लास बना ली हमने, स्कैन कर लिया यहाँ पे और इसके अंदर क्लास को चला लिया। स्टेप नंबर 1 खत्म हो गई हमारी। फिर कह रहा है देखो क्या हमें यहाँ पे करना क्या है, इनपुट द एम एन की वैल्यू लेनी है। तो यहाँ पे हमने इनपुट द नंबर ऑफ रोज ले लिया एम में और नंबर ऑफ कॉलम ले लिया एन के अंदर। चेक कर लिया हमने यहाँ पे कि अगर जो एम की वैल्यू है, स्टेप नंबर 3 में क्या करना है, हमें चेक करना है ना कि अगर ऐसा है कि नहीं है। तो ये काम हमने यहाँ पे चेक कर लिया। ठीक, चेक कर लेते हैं यहाँ पे कि अगर एम की वैल्यू क्या है 2 से बड़ी है और एन की वैल्यू अगर 2 से छोटी है, या फिर एम की वैल्यू 20 से बड़ी है, या फिर एन की वैल्यू 2 से छोटी है, या फिर एन की वैल्यू 20 से बड़ी, मतलब कुछ भी ट्रू होगा तो कंडीशन ट्रू हो जाएगी। क्या प्रिंट हो जाएगा, प्रिंट हो जाएगा हमारा इनवैलिड साइज। ठीक, ये काम हो गया हमारा। फिर देखो अगला काम करते हैं। फिर हम लोग क्या करेंगे, एक एरे ले लेंगे किसकी, जब इतना काम हो गया, सब कुछ सही है, कुछ भी नहीं हो रहा है, तो क्या करेंगे हम लोग एक m बाई एन की एरे को इनिशलाइज कर लेंगे। यहाँ पे एरे ले ली किसकी, हमने m बाई एन की एक एरे ले ली हमने यहाँ पे। ठीक, फिर वो क्या कह रहा है, इसमें देखो कह रहा है कि इनपुट m एन एलिमेंट इन द मैट्रिक्स। m और n एलिमेंट क्या करने हैं हमें मैट्रिक्स के अंदर एलिमेंट्स को ले लेना है। उसके बाद चेक डिस्प्ले कर देना है पूरी एरे को। ठीक, और इनिशियलाइज करना है। यहाँ पे मैक्स को क्या करा, एरे ऑफ 0 0 ले लिया, मिन को भी ये ले लिया, मैक्स रो ले ली 0 0, मैक्स कॉलम ले लिया हमने 0। ठीक, मिन रो ले ली 0 और मिन कॉलम में ले लिया हमने यहाँ पे 0। उसके बाद कराएंगे मैट्रिक्स को कराएंगे ट्रैवर्स दो नेस्टेड लूप के बीच में। अगर एलिमेंट ग्रेटर है तो मैक्स की वैल्यू चेंज हो जाएगी, अपडेट हो जाएगा मैक्स, और अगर जो वैल्यू है मिन से स्मॉलर है तो क्या होगा, मिन हमारा चेंज हो जाएगा। उसके बाद डिस्प्ले कर देंगे किसको, लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट एलिमेंट को उनके रो और कॉलम में। ठीक है, देखते हैं। देखो यहाँ पे इनपुट का पूरी मैट्रिक्स, इनपुट करना तो आता ही होगा 2D एरे का, 2D मतलब एरे का ना। इनपुट का लिया सारे एलिमेंट्स को हमने और एरे ऑफ आई जे के अंदर स्टोर कर लिया। फिर क्या करेंगे, जो ओरिजिनल मैट्रिक्स है उसको डिस्प्ले करा दे। तो भाई ये आपकी मैट्रिक्स थी, ये भी सिंपल स्टेप है। अब देखो हमने क्या करा, मैक्स के अंदर एरे ऑफ 0 0 ले लिया, मिन के अंदर एरे ऑफ 0 0 ले लिया, मैक्स रो ये हो गई, मैक्स कॉलम ये हो गया, मिन रो ये हो गया, मिन कॉलम भी हमारा ये हो गया। क्लियर। फिर तो करेंगे क्या, यहाँ चलाएंगे लूप, एक फॉर का और एक आई का, मतलब एक जे का, और यहाँ पे हर बार कंपेयर कर लेंगे कि अगर एरे ऑफ आई जे की वैल्यू क्या है, मैक्स से बड़ी है, तो मतलब क्या होगा, तो मैक्स फिर तो छोटा हो जाएगा। तो मैक्स की वैल्यू में क्या होगा, यहाँ पे मैक्स वैल्यू हो गई स्वैप। मैक्स इक्वल टू क्या आ गया, मैक्स में आ गया एरे ऑफ आई जे, और मैक्स रो में आ गया आई, और मैक्स कॉलम में आ गया जे। सिंपल सा काम था। और अगर एरे ऑफ आई जे की वैल्यू क्या है, मिनिमम से क्या है, छोटी है, तो मिन में आ गया एरे ऑफ आई जे, मिन रो में आई आ गया, और मिन कॉलम में क्या आ गया, जे आ गया। इतना सिंपल सा काम था, ये करना था। ठीक, फिर देखो यहाँ पे प्रिंट करा देंगे भाई, जो लार्जेस्ट नंबर आपका है वो ये है, स्मॉलेस्ट नंबर आपका ये है। क्लियर, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। उसके बाद देखो अब आते हैं क्या, अब हमें पूरी एरे को हमें कॉपी करना रहेगा कहीं ना कहीं, और उसके बाद उसको रीअरेंज करना रहेगा। ठीक, देखो क्या करेंगे, कॉपी करना है पूरी एलिमेंट को, हमने कॉपी कर लिया, साइज दे दिया हमने क्या, m इंटू एन का साइज दे दिया, एक वेरिएबल ले लिया हमने, टेम्पररी एरे ले ली हमने यहाँ पे, और उसी साइज की यहाँ पे एक नई एरे बना ली। चला लूप हमने k इक्वल टू 0 ले लिया, टेम्पररी वेरिएबल था क्योंकि यहाँ पे, और आई जे के अंदर रखा सारी वैल्यूज को m से लेके n तक, और क्या किया, टेम्प k++ में एरे ऑफ आई जे को स्टोर करा लिया। अब हमें करना क्या है, हमें पूरी एरे को डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है चेंज। तो हम क्या यूज करेंगे, यहाँ पे हम यूज करेंगे इसका बबल शॉर्टिंग का। हम जानते हैं क्या होता है बबल शॉर्टिंग। अगर जो एरे है, पहली वाली एरे, मतलब पहले एरे का पहला एलिमेंट अपने बगल वाले एलिमेंट से क्या है, छोटा या बड़ा। देखो यहाँ पे क्या करा, यहाँ पूरी एरे को हमने 1D एरे के अंदर चेंज कर लिया है। अब हमारी एरे कैसी होगी, 1D है। अब यहाँ तक क्या था, यहाँ तक हमारी एरे थी पहले, वो 2D थी, उसमें तो हम लोग शॉर्टिंग कर नहीं सकते थे। तो हमने क्या करा, पूरी एरे का साइज m इंटू एन, मान लो एरे का साइज था 3x3 की एरे थी, तो क्या हुआ 3 इंटू 3 कितना हुआ 9। तो हमने 9 की एरे ले ली टेम्परेरी, और उसके अंदर उसको हमने बना लिया 1D एरे। ठीक, अब देखो बन गई हमारी 1D एरे। अब क्या करेंगे, 1D एरे में हम लोग शॉर्टिंग कर सकते हैं। चेक कर लेंगे कि जो टेम्प एरे ऑफ जे है वो टेम्प j+1 से अगर छोटा होगा तो क्या होगा, और अगर बड़ा होगा तो क्या होगा, तो हम यहाँ पे उसको कर देंगे स्वैप, है ना। स्वैपिंग कर दी हमने, बल शॉर्टिंग पढ़ी होगी पहले आपने, स्वैपिंग कर दी।
स्वैप करने के बाद क्या होगा, ऐसे जब करते रहेंगे तो इस वाले प्रोसेस से पूरी जो हमारी बंडी एरे है वो शॉर्ट हो जाएगी। अब करना क्या है, हमें अभी इस एरे को हमें वापस से फिल करना है मेन अपनी एरे में। तो हमने क्या करा, चलाया लूप फिर से यहाँ पे ये वाला, और हर बार के में देखो करा रहे हैं इंक्रीमेंट 0 लेके, और एरे ऑफ आई जे के अंदर क्या करा, वापस से पूरे एलिमेंट को हमने यहाँ पे प्रिंट करा दिया। और उसके बाद हमें क्या करना है, उस एरे को 2D मैट्रिक्स की फॉर्म में चेंज करना था। तो यहाँ पे क्या करा हमने, यहाँ पे वापस से उस एरे को पूरी हमने डिस्प्ले करवा दिया। क्लियर, ये सिंपल सा काम था हमारा। कोड दिख रहा होगा आपको प्रोग्राम के अंदर। इस तरीके से हमें अब ये वाला प्रोग्राम अपना बनाना था। क्लियर हुआ आपको? ठीक, एक बार इसको कंपाइल कर लेते हैं। क्लास कंपाइल हो गई, एक बार चेक कर लेते हैं इसको हम लोग रन करा के कि कैसा प्रोग्राम बन रहा है हमारा। देखो कह रहा है कि नंबर ऑफ रोज, तो मान लिया हमारे नंबर ऑफ रोज कितने हैं, छुड़ा लेते हैं 3 है। नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं, तो मान लिया हमने 4 हैं। कह रहा है कि इंटर द एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स, तो पहला एलिमेंट मान लो हमारा था -1, दूसरा है -8, फिर हमारा है 4, फिर हमारा है 6, फिर हमारा है 14, फिर हमारा है -9, फिर हमारा है 0, फिर हमारा है 1, फिर हमारा है 2, फिर हमारा है 7, फिर है 9, देन 5, देन हो गया। ठीक है, तो क्या दिखा, देखो जो असल मैट्रिक्स थी वो इतनी थी, इसमें फिर जो लार्जेस्ट नंबर है हमारा वो कितना है, वो है 14। किस तो कहाँ पे आ रहा है 14 आ रहा है फर्स्ट रो पे और 0 कॉलम पे आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, इंडेक्स शो कर रहा है। फिर अरेंज मैट्रिक्स क्या हो गई हमारी 14, 9, 7, क्योंकि डिसेंडिंग ऑर्डर में करना था हमें, बड़ा होगा फिर से छोटा, फिर से छोटा, और सबसे छोटा जो एलिमेंट है वो कहाँ आ रहा है, वो फिर लास्ट में हमारा आ रहा है। क्लियर, तो ये था हमारा प्रोग्राम नंबर 2। अब देखो आते हैं किस पे, अब हम लोग आते हैं एक बार अपने प्रोग्राम नंबर 3 पे, है ना। प्रॉब्लम नंबर 3 क्या कह रही है, कह रहा है कि अब देखो इसमें जो प्रॉब्लम है हमारी वो ये है, प्रोग्राम कहाँ गया, ये देखो। अब देखो ये प्रोग्राम स्ट्रिंग का है, ठीक है। करना क्या क्या देखो इसमें है, इसमें करना क्या, हमें एक सेंटेंस लेना है, सेंटेंस ले लेंगे सर, उसके बाद उसको टर्मिनेट कर देना है क्वेश्चन मार्क से, डॉट से, क्वेश्चन मार्क से, या फिर एक्सक्लेमेटरी मार्क से। ठीक, इनसे हमें इसको टर्मिनेट करना है। ठीक है, द वर्ड्स मे बी सेपरेट बाय द सिंगल ब्लैंक स्पेस शुड बी केस सेंसिटिव। वो सारे क्या होने चाहिए, केस सेंसिटिव होने चाहिए। ठीक है, फॉर्म करना है हमें फॉलोइंग टास्क को। देखो 2 टास्क खाली करने हैं, एरे में 4 टास्क है, यहाँ पे खाली 2 टास्क है। पहला काम क्या करना है कि डिटरमाइन करना है जो सेंटेंस हमारा है वो पैनाग्राम है कि नहीं है। पैनाग्राम क्या होता है, पैनाग्राम इज सेंटेंस दैट कंटेन एवरी लेटर ऑफ अल्फाबेट एटलीस्ट वन, मतलब पूरे सेंटेंस में जितने भी वर्ड हों उन सभी वर्ड्स में जो मतलब उन सभी वर्ड्स में जो लेटर्स आए हों वो खाली, जो अल्फाबेट्स आए हों वो खाली एक बार में एक ही टाइम आए। मतलब ऐसा नहीं लिखा हो कि कैटल आ गया बीच में, तो यहाँ पे देखो टी जो है वो क्या है, वो 2 बार आ रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए, मतलब जितने भी वर्ड्स हों उनमें से एक वर्ड सिर्फ एक बार आप देखो, यहाँ पे द में टी भी एक बार है, एच भी एक बार है, ई भी एक बार है, यहाँ क्विक में क्यू भी एक बार है, यू भी एक बार है, आई सी के सब एक ही बार है। और यही पूरी एरे में हो रहा है, इसको कहते हैं हम लोग पैनाग्राम सेंटेंस। ठीक है, तो ये चेक करना है। उसके बाद बताना है यहाँ पे कि इस वाली प्रोसेस के अंदर सबसे बड़ा वर्ड कौन सा था और सबसे लॉन्गेस्ट और सबसे शॉर्टेस्ट वर्ड कौन सा था, ये बताना है। फॉर एग्जांपल देखो हमने एग्जांपल यहाँ पे दिया कि पैक माई बॉक्स विद 5 डजन ऑफ लिक्विड जग्स, तो यहाँ पे क्या पैनाग्राम तो ये है। लार्जेस्ट वर्ड क्या है हमारा, डजन है, और जो शॉर्टेस्ट वर्ड है वो क्या है हमारा, वो है हमारा माई। ठीक, इस चीज को हमें परफॉर्म यहाँ पे करना है। तो एक बार देखते हैं कैसे करेंगे प्रोग्राम परफॉर्म। इसको हम लोग एक बार देखो बड़ा कर लेंगे जाए इसको। देखो ठीक, पहला क्या करेंगे, स्टार्ट कर लेंगे अपने आप इस अपने एल्गोरिथम को, सेंटेंस को ले लेंगे किससे, जो एंड हो रहा होगा या तो फुल स्टॉप से, या फिर क्वेश्चन मार्क से, या फिर एक्सक्लेमेशन मार्क से। इन्हीं 3 से वो क्या हो रहा होगा, एंड हो रहा होगा। इसको चेक कर लेंगे। फिर क्या करेंगे, कन्वर्ट कर देंगे पूरे किसको, एरे को लोअर केस में। ठीक है, इतना काम कर लिया। फिर क्या करेंगे, जो पंक्चुएशन मार्क्स हैं उसको हम लोग रिमूव मार देंगे। स्पेस से क्या करेंगे, स्पेस जहां जहां होगा वहां से सेंटेंस को स्प्लिट कर लेंगे। ए बना लेंगे बुलियन एरे मार्क करने के लिए किसको, कि जो लेटर्स हमारे हैं वो ए से जेड तक हैं या नहीं है, इसके लिए हमने एरे ले ली। ट्रेवर्स कर दें सेंटेंस को, अगर कैरेक्टर क्या है, लेटर है, तो मार्क कर देंगे क्या वो जो है वो प्रेजेंट है। ठीक, उसके बाद चेक कर लेंगे सारे लेटर को, अगर है तो वो पैनाग्राम है, वरना नहीं है। फिर चेक कर लेंगे, जिसको फाइंड कर लेंगे लॉन्गेस्ट को और शॉर्टेस्ट को वर्ड को सिंपल लूप के थ्रू। फिर डिस्प्ले कर देंगे पैनाग्राम है कि नहीं है, डिस्प्ले कर देंगे कि जो लॉन्गेस्ट और शॉर्टेस्ट वर्ड है वो क्या है, और यहाँ पे हमारी जो पूरा एल्गोरिथम है वो हो जाएगी स्टॉप। तो कंपेटिबली हमारे जो स्ट्रिंग का काम था वो इजी पड़ा। एक बार जल्दी से इसका प्रोग्राम देख लेते हैं क्या है। ठीक है, आप देखो प्रोग्राम पे आ जाओ। देखो प्रोग्राम शो हो रहा होगा होपफुली आप लोगों को।
पहला काम क्या करना है हमें यहाँ पे इंपोर्ट कर लेना है जावा फाइल को, पेटकल ले लिया, यहाँ पे क्लास नेम बना लिया, फंक्शन ले लिया हमने, इसके अंदर क्लास चला ली। ठीक, सेंटेंस लेना था हमें, सेंटेंस को हमने क्या करा, ले लिया, जो कि इंड हो रहा हो किससे, क्वेश्चन मार्क से या फिर एक्सक्लेमेटरी मार्क है या फिर किससे, डॉट से, और उसको हमने str के अंदर क्या करा, स्टोर करा लिया। सिंपल सा काम था। पूरी स्ट्रिंग को हमने लोअर केस में चेंज कर लिया, बिल्कुल कठिन नहीं था। क्या करा, अब हमें निकालना है कि जो लास्ट कैरेक्टर है वो क्या है। चेक कर लिया हमने कि जो लास्ट, अब लास्ट कैरेक्टर होगा क्या, कैरेट कौन सा, str लेंथ पहली चीज तो, और -1, क्योंकि जो लास्ट कैरेक्टर होगा वो क्या होता है, n-1 होता है। लेंथ निकाल ली, फिर कर दिया -1, इससे हमारा आ गया लास्ट। लास्ट को चेक कर लिया, अगर लास्ट क्या है, ये है या फिर ये है या फिर ये है, तो ठीक है। तो हमने क्या करा, str सब स्ट्रिंग 0, लेंथ -1, str के अंदर सब स्ट्रिंग लगा के, सब स्ट्रिंग मतलब क्या होगा कि जो आखिरी वाला लेटर था, जो क्वेश्चन मार्क था या ये था या ये था, ये क्या होगा, ये यहाँ से अब रिमूव हो जाएगा, और जो बाकी बची हुई हमारी पूरी स्ट्रिंग है वो इसके अंदर str के अंदर स्टोर हो जाएगी। क्लियर, ठीक है। फिर देखो स्टेप नंबर 5 क्या करेंगे, यहाँ पे स्ट्रिंग के अंदर वर्ड्स ले लिया हमने और str स्प्लिट करके क्या करा, पूरी स्ट्रिंग को जहां जहां पे स्पेस था, ये देखो स्पेस है, इससे क्या करा लिया हमने स्प्लिट। फिर यहाँ पे क्या करेंगे, बुलियन एक एरे ले लेंगे, यहाँ पे न्यू बुलियन 26 नाम से, और क्या करेंगे, चेक कर लेंगे यहाँ पे फॉर मार्क लेटर प्रेजेंट, चेक करेंगे कि जो लेटर्स हैं वो प्रेजेंट हैं कि नहीं है, सारे एक ही एक बार हैं कि नहीं। तो यहाँ पे हमने क्या किया, लूप 0 से लेके लेंथ तक cs ले लिया हमने, यहाँ पे कैरेट आई की वैल्यू ले लेंगे और चेक करेंगे कि जो अगर cs की वैल्यू क्या है, इससे बड़ी है और z से छोटी है, तो मतलब क्या है, हमारा प्रेजेंट हो रहा है अरे, और यहाँ पे हो जाएगा ये ट्रू, प्रेजेंट की जो वैल्यू है वो हो जाएगी क्या, हमारी ट्रू हो जाएगी। फिर पैनाग्राम ले लेंगे बुलियन में ट्रू, यहाँ पे क्या करेंगे, अगर जो प्रेजेंट नॉट इक्वल आई है तो क्या होगा, पैनाग्राम हो जाएगा हमारा फॉल्स, वरना पैनाग्राम में क्या रहेगा, वो ट्रू ही रहेगा। अगर पैनाग्राम में ट्रू ही है तो मतलब क्या है हमारा, वो पैनाग्राम है, और नहीं है तो नहीं है। क्या सिंपल सा फंडा है, कोई बहुत कठिन प्रोग्राम वाला है ही नहीं। फिर देखो अगला क्या करना है हमें, यहाँ पे स्ट्रिंग ले लेंगे एक, किसके लिए, लॉन्गेस्ट के लिए और शॉर्टेस्ट वर्ड्स के लिए। हमने यहाँ पे स्ट्रिंग ले ली, ठीक, शॉर्टेस्ट के लिए और लॉन्गेस्ट के लिए, मतलब जो पहला वाला वर्ड था हमारा एरे ऑफ 0 वाला, मतलब स्ट्रिंग ऑफ 0 वाला, उसको हमने मान लिया कि हाँ यही लॉन्गेस्ट है, यही शॉर्टेस्ट है। चलाएंगे लूप, कंपेयर कर लेंगे कि भाई कि इसकी जो लेंथ है वर्ड डॉट आई की लेंथ है, वो लॉन्गेस्ट में जो वर्ड है हमारा पहला वाला वर्ड होगा लॉन्गेस्ट में, उसकी लेंथ है बड़ी है कि छोटी है। अगर क्या है, इसकी वर्ड बड़ी है तो लॉन्गेस्ट के अंदर क्या जाएगा, वर्ड्स ऑफ आई आ जाएगा, और अगर छोटी है तो शॉर्टेस्ट के अंदर क्या होगा, वर्ड ऑफ आई आ जाएगा। ठीक, तो इससे करते करते क्या होगा, जो बड़ा वर्ड होगा वो आ जाएगा लॉन्गेस्ट के अंदर, जहाँ पे छोटा वर्ड होगा वो आ जाएगा किसके अंदर, शॉर्टेस्ट के अंदर। उसके बाद कर देंगे दोनों को हम डिस्प्ले। इतना सिंपल सा काम करना था हमें। ठीक, यहाँ पे एक बार चेक कर लेते हैं रन करा के, क्या ये रन कर रहा है कि नहीं कर रहा है। प्रोग्राम पे आ जाओ, प्रैक्टिकल नंबर 3, इसको हम कहते हैं रन। कह रहा है कि हमें एक सेंटेंस देना है, तो सेंटेंस दे दिया हमने, पास्ट एंड पिक्सेल्स एकेडमी फॉर ISC क्लास 12th, और यहाँ दे दिया हमने फुल स्टॉप। क्लियर, फिर देखो क्लास, ठीक है, 12 इंटर कर, देखो यहाँ क्या शॉर्टेस्ट वर्ड पैनाग्राम क्या है, ये नहीं है। पैनाग्राम क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे क्या देखो एकेडमी के अंदर A आ रहा है, यहाँ 2 बार आ रहा है। ठीक, और जो पे बड़ा वर्ड है वो एकेडमी है, और जो पे छोटा वर्ड है वो कौन सा है, वो 12 है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे 12 को भी क्या ले रहा है, ये 12 को भी एज ए स्ट्रिंग ले रहा है। ठीक, एक बार कोई पैनाग्राम डाल के देखते हैं, यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं पैनाग्राम को, इस वाले प्रोग्राम से कॉपी कर लिया जाए इसको, कोई मिनट, मान लो हमने ले लिया, ये लेते हैं, ये कर लिया हमने यहाँ पे, इसको कॉपी, आते हैं ब्लूजे पे, इसको करा के रन, चेक करते हैं। ठीक, ये दे दी हमने स्ट्रिंग यहाँ पे, तो क्या है, ये पैनाग्राम हमारा है। और यहाँ पे जो छोटा वर्ड है वो कौन सा है, वो है क्विक, और यहाँ पे जो बड़ा वर्ड है, यहाँ पे छोटा वर्ड है वो कौन सा है, वो हमारा है द। क्लियर, तो इस तरीके से क्या करना है, हमें अपने प्रॉब्लम को यहाँ पे सॉर्ट आउट करना है अपने प्रैक्टिकल एग्जाम के अंदर। ठीक, तो होपफुली आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी कि जो हमारा प्रैक्टिकल एग्जाम है वो कैसा होता है। 3 प्रोग्राम आएंगे, कोई एक करना होगा, और हमारा जो सजेशन है वो यही रहेगा आप लोग के लिए कि आप लोग जो स्ट्रिंग का प्रोग्राम है उसको चूज आउट करिएगा। ठीक है, तो प्रैक्टिकल के लिए आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट। नाइट हो रही हो तो गुड नाइट, मॉर्निंग हो रही है तो गुड मॉर्निंग। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। जय हिंद।